Hi all, welcome to Kuzi channel and today we are going to discuss angles and lines. आसान सा टॉपिक है, simple but it act as a foundation to solve questions related to triangles, quadrilaterals. Okay, चलिए शुरू करते हैं. कंटेंट इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्टूज एंगल्स ये क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. देन वी लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइसेक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बाइसेक्टर्स, ट्रांसवर्सल्स क्या होते हैं, एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस टू रिविजिट दिस कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. एक्यूट, राइट एंड ऑब्टूज एंगल्स. ठीक है, देखो एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? जिसका भी एंगल 0 से लेके 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं एक्यूट. देखो इस फिगर को देखिए, इसमें क्या है? 0 से लेके टी से पहले वाला. ओके 90 नहीं, ओके 90 से छोटा हो. आई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस देन 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. अब देखो ये क्या है? ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो हम इसको बोलते हैं राइट एंगल. फाइन. राइट क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया. ऑब्टूज क्या होता है? देखो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, इसको बोलते हैं ऑब्टूज एंगल. जैसे देखो 90 से बड़ा होना चाहिए उससे और 80 से छोटा, तो हम उसको बोलते हैं ऑब्टूज एंगल. और देखो अगर 180 डिग्री हो गया तो वो क्या हो जाएगा? सीधे एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है. ठीक है, ये अगर 180 डिग्री ऐसा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल बोल लो. ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री है और लेस देन 360 डिग्री है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल. देखो लास्ट वाले ग्राफ में मैंने इसको दिखाया है रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, आई होप आपको आइडिया पड़ गया होगा कौन सा एक्यूट होता है, कौन सा राइट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स. दिस इज नेसेसरी फॉर टर्मिनोलॉजी. चलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स. क्या होता है इसमें? 90 डिग्री. देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 90 डिग्री है और ये है, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया बीटा. तो यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री है. तो हम बोलेंगे कि अल्फा और बीटा जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है आपके पास ये एक लाइन है, इसका एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. डेफिनेटली अभी देखा हमने. अब मान लो कोई एंगल है यहाँ से, ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया यहाँ पर? 180 डिग्री. सो दैट मीन्स अल्फा और बीटा क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे. और अगर 90 डिग्री है दो दो एंगल्स का सम तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. ओके, बस इतना ही है. चलो आगे देखते हैं. बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? देखो एक हो गया आपका बाइसेक्टर, जैसे मान लो एक कोई लाइन है, सॉरी इसको सीधी खींच लेते हैं, ये एक लाइन है. फाइन. और आपने इसको ऐसे बाइसेक्ट कर दिया, ए बी सी. इसमें क्या होना चाहिए? ए बी इज इक्वल टू ए सी. इस वाले फिगर में देखो ये बाइसेक्टर है, इसमें क्या है आपका? पी एफ इक्वल्स टू एफ क्यू. तो क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड अ बाइसेक्टर, कि इसने लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. बाइसेक्ट मींस काटना, और अगर उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हम बोलते हैं बाइसेक्टर. ठीक है, जैसे एक सिंपल बाइसेक्टर हो गया वैसे ही एक एंगुलर बाइसेक्टर हो गया. ये देखो ये एक एंगल है, लेट्स से ये 60 डिग्री है, और एक बाइसेक्टर एंगल ऐसे ड्रॉ करिए, ये वाली लाइन, रेड वाली लाइन. ठीक है, जिसने इसको डिवाइड कर दिया, और ये एक ही एंगल क्या हो गई? 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो हम इसको बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर. ठीक है, तो ये आपका बाइसेक्टर हो गया और ये आपका एंगुलर बाइसेक्टर हो गया. ओके, एंगल को डिवाइड किया तो एंगुलर बाइसेक्टर. ठीक है, लाइन को डिवाइड किया तो बाइसेक्टर. अब एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो यहाँ पर दिख रहा है कि 90 डिग्री. जैसे यही वाला हमारा जो ग्राफ मैंने फिगर ड्रॉ किया था, इसमें मान लो ये लाइन है और ये बाइसेक्टर जो है इस लाइन से अगर 90 डिग्री बना रहा हो तो हम इसको बोलते हैं एंगुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये देखो यहाँ लिखा हुआ 90 डिग्री. अब इसमें क्या होता है? जैसे मान लो ये ए बी सी है, तो ए बी इसमें इक्वल टू क्या होता है? ए सी. और ये एंगल जो होगा एंगल बी, ये होगा हमेशा 90 डिग्री. तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिकॉज ये जो हमारा बी डी है इज परपेंडिकुलर टू ए सी. ऐसे लिखते हैं. नोटेशन भी आप नोट करिए कि जैसे बी डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो हम इसको ऐसे डोनेट करेंगे. इसका मतलब है 90 डिग्री है. अब इसकी देखो खास बात क्या होती है कि अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे यहाँ पर, जैसे मान लो ये ई पॉइंट लिया या एफ पॉइंट लिया, और अगर इसको ऐसे जोड़ोगे ई ए को और
ई सी को, तो क्या होगा, ए ई हमेशा ई सी के बराबर होगा। ऐसे ही अगर आप ए और एफ को जोड़ोगे और एफ और सी को जोड़ोगे, तो ए एफ इक्वल्स टू एफ सी होगा। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो कोई भी पॉइंट आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लोगे, ठीक है, और उसको एंड पॉइंट से जोड़ोगे, तो वो क्या होते हैं, वो जो आपको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस मिलेगा, दैट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, सिंपल। देखो सिंपल सी बात है, ए ई क्या होता है, ए ई हाइपोटेन्यूस है, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर। तो ई बी तो दोनों में कॉमन ही है, और ए बी इक्वल टू बी सी है, तो आपका हाइपोटेन्यूस नेचुरली सिंपल होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो आगे देखते हैं और क्या है इसमें। ट्रांसवर्सल्स, देखो ट्रांसवर्सल क्या होता है, जब भी कोई दो लाइन है, लेट्स से लाइन एन एल और ये एम है, ठीक है, और एल इज पैरेलल टू एम। देखो ऐसे लिखते हैं, जब तो कोई दो लाइन पैरेलल होती है, एल इज पैरेलल टू एम। परपेंडिकुलर में कैसे लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे, ऊपर पैरेलल में ऐसे दो लाइन। और जब भी कोई लाइन लेट्स से एन इसको काट रही है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल इज दैट लाइन दैट डिवाइड्स दीज टू सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसको देखो समझने की कोशिश करो। इसमें क्या होता है आपका, एक हो गया जैसे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं, जैसे ये है, ये और ये बोलते हैं, इसको लिख लो x और ये x, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन x क्या हो गए यहाँ पर, अल्टरनेट एंगल्स। फाइन, ओके। अब एक होते हैं आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं, जैसे ये, ठीक है, इसको मान लो ये y है और ये भी y है, तो y को हमने डिनोट किया, ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसमें अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। फाइन, और ये देखो, अगर ये एंगल इसको हम z बोले, ठीक है, तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है, y प्लस जेड का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये चीज देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को अगर सम लेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसका लोगे और इसका लोगे, इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका भी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये है, देखो, दिस एंड दिस, इसको बोलते हैं आउटर एंगल्स। तो आउटर एंगल्स भी क्या हो जाएगा, ये y और z है, तो y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी सिंपल। ठीक है, तो आपको अगर एक एंगल मिल जाए इसमें, तो आप सारा निकाल सकते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ, ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये दोनों तो 30 डिग्री होंगी, अल्टरनेट एंगल्स। फाइन, अब देखो, ये अगर 30 है और ये क्या हो जाएगा फिर, बिकॉज इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। ये 120 डिग्री है, तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली ये 120 है, तो आपको ये भी 120 मिल गया, ये आपको 30 मिल गया, और ये आपको 120 डिग्री मिल गया। सो इफ यू हैव जस्ट वन एंगल, यू कैन कैलकुलेट एंगल्स फॉर सारे एंगल्स आप निकाल लोगे। ठीक है, देखो अब जो तीन लाइन का, इसकी क्या प्रॉपर्टी, देखो ये एंगल वाली प्रॉपर्टी तो फॉलो ही होगी। इसमें हमारे पास क्या है, एक्स इज पैरेलल टू वाई पैरेलल टू जेड, तीन लाइंस हैं हमारे पास, दो दो ट्रांसवर्सल है एल और एम। इसकी क्या खास बात होती है, अगर दो लाइन है और तीन पैरेलल लाइंस को वो डिवाइड कर रही हैं, तो इसमें क्या होता है कि ए बी अपॉन ए सी, देखो ये वाला और ये वाला, हम्म, इसका जो रेशियो है वो आपका किसके बराबर होगा, डी ई एफ के बराबर होगा, इस वाली लाइन के रेशियो के बराबर होगा। तो ये आपको याद कर लेना है कि इसका जो रेशियो है ए बी और बी सी का, वो आपका डी ई और ई एफ के रेशियो के बराबर होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए बी अपॉन ए सी ले लो। हम्म, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये आपका बी सी है। अगर आपको ए बी और अपॉन ए सी ले लो, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा डी ई, और फिर आप क्या लोगे, पूरा डी से एफ ले लो यहाँ पर, डी एफ। गॉट इट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी सी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ई एफ अपॉन डी एफ। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो कैसे भी लिख लो कि ये सेम रेशियो में दोनों
लाइंस को, तीनों दोनों लाइंस को काटेंगे, तीनों तीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, दोनों ट्रांसवर्सल को तीनों पैरेलल लाइंस सेम रेशियो में काटेंगे। ठीक है, तो आपको रेशियो मिल जाएगा और इससे आप कोई भी क्या कहना चाहिए लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, एंगल का हमने प्रॉपर्टी पढ़ ही ली है। इसमें वही कॉन्सेप्ट होगा, ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल एक्स होगा, ये वाला एंगल एक्स है तो ये भी एक्स होगा। गॉट इट, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। फाइन। लेकिन इस लाइन के एंगल्स में और इस लाइन के एंगल्स में कोई ज्यादा कोई वो नहीं होता है, कोई रिलेशन नहीं है। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, ये एक्स है तो ये कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इज इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ इट सप्लीमेंट। ठीक है, मान लो दो एंगल है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और एक एंगल क्या है, वन फोर्थ है, तो अल्फा क्या दिया हुआ है, बीटा बाई फोर। तो आपको मिल जाएगा बीटा बाई फोर प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स 5 बीटा बाई फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड यू कैन कैलकुलेट बीटा हियर। ठीक है, एंड यू कैन कैलकुलेट इट, जो भी आता है। फाइन, सिंपल क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक एक्चुअली। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, किसमें क्या करना है, फाइंड एंगल अल्फा एंड बीटा। देखो आपको ये 100 दिया है और ये आपको 105 दिया हुआ है। ओके, ये देखो, ये वाला जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। ये मान लो अगर तीन पैरेलल लाइंस है तो इनका बीच। हम्म, अब देखो ये अगर अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा हो जाएगा। फाइन। और देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 100 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 105 है। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 105। तो ये मुझे मिल गया कितना, 75 डिग्री। फाइन। अब ये अगर 75 है और तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 75 इक्वल्स टू 25 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या था, 100 था। हम्म, और ये अगर 25 हो जाएगा तो हमारा बीटा हम निकाल लेंगे। बीटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ओके, तो ये आ गया आपका 155 डिग्री। तो हमने निकाल लिया, अल्फा कितना हो गया आपका 25 डिग्री, बीटा आपका हो गया कितना 155 डिग्री। सिंपल। इसमें क्या किया इन्होंने, दो ट्रांसवर्सल्स दिए हैं। देखो एक ये हो गया एल एम एन, एल एम और एन आपकी तीन पैरेलल लाइंस होंगी, आपके ट्रांसवर्सल हो गया मान लो इसको एक्स और वाई। एक ये ट्रांसवर्सल एक्स एल और एम का, और एम और एन का दूसरा ट्रांसवर्सल है वाई। ऐसे करके हम आराम से सिम प्रॉपर्टी यूज करके हम निकाल सकते हैं। सिंपल, दैट्स इट। देखो एंगल्स और लाइंस में इतना ही है, बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ट्राइंगल्स, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे जब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कि इन सब चीजों को और कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन just revise, try to solve more questions, and if I face any challenge, just drop a note in the comment section. And please don't forget to subscribe our channel if you find it useful for more videos in future. Thank you very much, take care, goodbye.